हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो इस टॉपिक के आज हम शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टाइप से पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। तो एक साइंटिस्ट थे पियर्सन, उन्होंने लुईस एसिड एंड लुईस बेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुईस एसिड एंड उसके बाद हम देखेंगे लुईस बेस। तो फर्स्ट है हमारा लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो आपके लुईस एसिड होते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज आयन जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे कि लुईस एसिड होते क्या हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए से स्टार्ट होता है एसिड एंड ए से स्टार्ट होता है एक्सेप्ट। यानी लुईस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं। लुईस एसिड को भी पियर्सन ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है आपका हार्ड एसिड एंड सेकंड है आपका सॉफ्ट एसिड। तो कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड के। तो फर्स्ट देखते हैं हम हार्ड एसिड। तो हार्ड एसिड क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है कि ये स्मॉल साइज रखते हैं, सेकंड है कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, थर्ड है कि हाई पॉलराइजेशन रखते हैं। एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सेकंड है आपका सॉफ्ट एसिड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि ये लार्ज साइज रखते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लो पॉलराइजेशन होती है। एग्जाम्पल है Cu+ Ag+ एंड Au+। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड है आपका लुईस बेस। इससे पहले हमने पढ़ा था लुईस एसिड एंड सेकंड है आपका लुईस बेस। तो लुईस बेस क्या होते हैं, जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं लुईस बेस होते हैं। यानी नेगेटिव चार्ज आयन जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें हम लुईस बेस कहते हैं। पियर्सन ने लुईस बेस को भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है आपका हार्ड बेस एंड सेकंड है आपका सॉफ्ट बेस। तो हार्ड बेस क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि स्मॉल साइज रखते हैं, लो पॉलराइजेशन रखते हैं, थर्ड है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। एग्जाम्पल है OH- NH3 एंड H2O। इसके बाद देखते हैं सॉफ्ट बेस। तो फर्स्ट पॉइंट है लार्ज साइज होता है, हाई पॉलराइजेशन होती है एंड थर्ड है आपका लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एग्जाम्पल है H-, Cn-, CO- एंड I-। यहाँ पे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। उसी हिसाब से मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आपके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सभी टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, यानी HSAB प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल्स क्या है कि एसिड एंड बेस की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए पियर्सन ने एक सिद्धांत दिया था, जिसे हम HSAB थ्योरी कहते हैं, यानी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार जो हार्ड एसिड होते हैं वो हार्ड बेस के साथ तथा जो सॉफ्ट एसिड होते हैं वो सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होकर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। यानी ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारे हार्ड एसिड होंगे वो हार्ड बेस के साथ ही एंड जो हमारे सॉफ्ट एसिड होंगे वो सॉफ्ट बेस के साथ ही कंबाइन होकर के स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होकर स्टेबल कंपाउंड बनाए। ओनली हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ एंड सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ही कंबाइन होकर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे आप ये बात नोट भी कर सकते हो कि यदि दोनों में से एक हार्ड होता है एंड दूसरा सॉफ्ट होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा स्टेबल नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स हमारा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे हमें जब Ag एंड I की रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है वो होता है AgI2। अब हमें ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा।
तो इसे देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Ag होता है वो हमारा सॉफ्ट एसिड होता है एंड जो I होता है वो हमारा सॉफ्ट बेस होता है। तो आपको पता है HACB प्रिंसिपल के अनुसार जो हमारे सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस मिलकर के बनाते हैं स्टेबल कंपाउंड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका स्टेबल, क्योंकि Ag हमारा सॉफ्ट एसिड है एंड I हमारा सॉफ्ट बेस है, दोनों मिलकर के बना देंगे स्टेबल कंपाउंड AgI2। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉफ्ट एसिड है सॉफ्ट बेस है। तो एसिड और बेस तो आपको पता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो एसिड हो जाएगा, माइनस है तो बेस हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड की। तो इसकी पहचान आप एटॉमिक नंबर से कर सकते हैं। जैसे Ag का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 47 एंड I का जो होता है वो होता है 53। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वो हमारे सॉफ्ट होते हैं। तो Ag का 47 होता है तो ये भी नंबर ज़्यादा है एंड I का 53 होता है तो इसका भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो दोनों हो गए सॉफ्ट। तो यहाँ पे Ag हो गया सॉफ्ट एसिड क्योंकि प्लस चार्ज है, तो ये हो गया सॉफ्ट एसिड, माइनस है तो ये हो गया बेस, यानी ये हो गया आपका सॉफ्ट बेस। तो सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस मिलकर के बनाते हैं स्टेबल कंपाउंड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि HACB प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे यदि हम बात करें Na की यानी सोडियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये आपका एक हार्ड एसिड होता है। तो इस प्रकार से आप हार्ड एंड सॉफ्ट को देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन ऑफ HACB प्रिंसिपल, फर्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड, यानी उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो आपकी सेम लिगेंड रखते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है COF6 एंड COI6 जो कि आपके सेम लिगेंड रखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो COF6 होता है वो COI6 आयन से अधिक स्टेबल होता है। तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं COF6, तो CO और F की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है COF6 3-। अब ये स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा CO होता है वो होता है हार्ड एसिड, प्लस चार्ज है एसिड होगा, माइनस चार्ज है बेस होगा। तो CO होता है हमारा हार्ड एसिड एंड F जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो स्मॉल साइज़ होगा, तो ये होगा हमारा हार्ड बेस। तो आपको पता है HACB प्रिंसिपल के अनुसार जो हमारे हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस होते हैं दोनों मिलकर के बनाते हैं स्टेबल कंपाउंड। तो जो आपका COF6 कंपाउंड होगा ये होगा आपका स्टेबल। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड COI6 का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं CO प्लस I की रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है COI6 3- कंपाउंड। तो CO जो होता है ये आपका एक हार्ड एसिड होता है एंड I का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 53 होता है, यानी लार्ज साइज़ होता है, तो ये हो गया आपके सॉफ्ट बेस। तो आपको पता है कि जो हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस होते हैं वो कभी भी स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड बनेगा वो आपका बनेगा अनस्टेबल कंपाउंड। तो इस प्रकार से जो आपका COF6 होता है वो आपका स्टेबल कंपाउंड होता है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकंड है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग डिफरेंट लिगेंड, यानी यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंटर मैटर आयन के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे आपके 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं यानी NH3 एंड F, यहाँ पे भी आपके 2 लिगेंड है NH3 एंड I। तो इसमें क्या बताया गया है कि यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंटर मैटर आयन के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं तो एक लिगेंड की अन्य लिगेंड से यदि जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंटर मैटर एटम के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, तो हमें पता है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स और इस वाले कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक टाइप्स के लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे CONH3 का होल 5F। तो जो हमारा CO होता है वो हमारा हार्ड एसिड होता है, NH3 हार्ड बेस होता है, जो F होता है वो आपका हार्ड बेस होता है। तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें क्या होगा कि जो एक लिगेंड है यदि अन्य लिगेंड से उसकी नेचर डिफरेंट है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो कम है। तो यहाँ पे आप यदि दोनों लिगेंड की नेचर देखेंगे, आपका यहाँ पे लिगेंड है NH3 एंड F, तो दोनों
जो लीगेंड है उनकी जो नेचर है वो आपकी सेम है, यानी हार्ड बेस है, एंड दूसरा भी आपका हार्ड बेस है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होगी, तो ये हो गया आपका मोर स्टेबल। यदि इसकी नेचर डिफरेंट होती तो ये होता लेस स्टेबल। जैसे कि आप इस कंपाउंड में देख सकते हैं CONH3 का होल 5I। CO हो गया आपका हार्ड एसिड, NH3 हो गया हार्ड बेस, I हो गया आपका सॉफ्ट बेस। तो यहाँ पे जब आप दोनों लिगेंड को देखेंगे NH3 एंड I को, तो NH3 आपका हार्ड बेस है एंड I जो है वो आपका सॉफ्ट बेस है। दोनों की नेचर डिफरेंट है। जब डिफरेंट नेचर होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी, कम होती है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा लेस स्टेबल होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका प्रेडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSF की रिएक्शन यदि हम Li से कराते हैं, LiI से कराते हैं, तो हमारा बनता है CSI एंड LiF। तो किस प्रकार से बनता है और ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो C होता है, जो CS है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया एसिड, तो ये आपका एक सॉफ्ट एसिड है। फ्लोरीन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका एक हार्ड बेस है। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है, तो ये स्मॉल साइज होता है, तो ये हो गया हार्ड बेस। इसी प्रकार Li जो होता है प्लस चार्ज है, एसिड है, आपको पता है हार्ड एसिड है क्योंकि एटॉमिक नंबर कम होता है। I जो होता है इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो लार्ज साइज होता है, तो ये हो गया आपका सॉफ्ट बेस। तो यहाँ पे आपको पता है कि यदि सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस मिल जाते हैं तो ये बनाएंगे स्टेबल कंपाउंड, तो इसलिए जो CS है वो I के साथ कंबाइन होकर के स्टेबल कंपाउंड बना देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CS + I, यानी सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस मिलकर के क्या बनाएंगे, स्टेबल। इस प्रकार जो आपका फ्लोरीन है वो आपका हार्ड बेस है एंड जो आपका लिथियम है वो आपका हार्ड एसिड है, तो LiF दोनों मिलकर के हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस मिलकर के बना देंगे आपका स्टेबल कंपाउंड। तो ये क्या है आपका, ये स्टेबल कंपाउंड है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पहचान सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस टाइप से पूछा जाता है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस के बीच जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है एंड सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस के जो बीच होता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड कभी कभी ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये समीकरण भी यहाँ से पूछ ली जाती है कि मेसन्स ने एसिड एंड बेस के नेचर को बनाने के लिए एक समीकरण दी थी, Pk = -log K = AX + By + C। तो ये इक्वेशन कभी कभी पूछ ली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी यहाँ से कि कौन सा हार्ड एसिड होगा एंड कौन सा सॉफ्ट बेस होगा, कि Y की वैल्यू यदि 2.8 से कम है तो ये हार्ड एसिड होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सेकेंड थ्योरी है आपकी पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी को, इस थ्योरी को मुनकिन एंड चार्ट ने पाई बॉन्ड बनने के आधार पर सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस के संयोग को स्पष्ट किया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई बॉन्डिंग थ्योरी को किसने दिया था, तो मुनकिन एंड चार्ट ने पाई बॉन्डिंग थ्योरी को दिया था। इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म आती है सिम्बायोसिस। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या होती है कि जब हार्ड बेस की प्रवृत्ति होती है वो ऐसे सेंटर मैटर एटम से जुड़ने की होती है जिससे पहले से ही हार्ड बेस जुड़े हों। इसी प्रकार जो सॉफ्ट बेस की प्रवृत्ति होती है वो ऐसे सेंटर मैटर एटम से जुड़ने की होती है जिससे पहले से ही सॉफ्ट बेस जुड़े हों। बेसों की इसी टेंडेंसी को कहते हैं हम सिम्बायोसिस। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो हार्ड बेस की प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरीन क्या है, हमारा हार्ड बेस है। हार्ड बेस की प्रवृत्ति क्या होती है, ऐसे ही सेंटर मैटर एटम से जुड़ने की होती है जिससे पहले से ही हार्ड बेस जुड़ा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी हो गया आपका सेंटर मैटर एंड फ्लोरीन आपका हार्ड बेस। तो फ्लोरीन जो है ऐसे ही एटम से अटैच होगा जिससे कि हार्ड बेस ही जुड़ा हो। तो यहाँ पे फ्लोरीन ही जुड़ा हुआ है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, BF4 बना देंगे। इसी प्रकार से इस वाले एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं BH3 + H- मिलकर के बनाएंगे BH4। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।